बड़ा आदमी का काम चलता आ रहा है, गरीब मर रहा है, युवा बेरोजगार बहुआ रहा है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो गरीब के लिए आवाज उठाता हो। बिहार में किस कोने में और कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। का पैसा खेती में लगाते हैं। किसान भाई को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारा सामान है, रेट हम लगाएंगे। तो पता ही नहीं कि खेती कैसे होता है, कहाँ क्या होता है, जिसको कुछ नहीं पता है वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, सरकार के पक्ष में बात करते हैं। वही होते हैं जो युवाओं और गरीब के प्रति आवाज उठाए। जो अभी रक्सौल में किसी इंडियन आर्मी को दौरा दौरा कर रोड पर पीटा गया है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई काम है तो हम अपना 2 पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, हम क्यों गलत कदम उठाएंगे। जी नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं संसारी न्यूज। अभी हम मुजफ्फरपुर जिले में हैं। अभी चलिए यहाँ अभी जो सरकार बार बार ये जो रैलियाँ कर रही है इनके बारे में और सरकार के बारे में जानते हैं, पब्लिक रिव्यू जानते हैं कि क्या इन लोगों का रिव्यू। क्या बिहार में यादव के कौन सा नेता है, किसको नेता मानते हैं आप? हम तो कोई यादव नेता को जानते ही नहीं है। अच्छा, जो हमारे पक्ष में जो काम नहीं करे हम किसी नेता को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, जैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों को भी नहीं जानते? किसी को नहीं जानते हैं। जो गरीब के लिए आवाज़ उठाने वाला जो नहीं है, हम किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नेता नहीं है जो गरीब के लिए आवाज़ उठाता हो। कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, आप खुद बताइए कि बिहार में किस कोने में और कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। विकास होता तो नज़र आ ही नहीं रहा है। गरीब के साथ गरीब है, अमीर के साथ अमीर है। क्या आपका कहना है कि बिहार क्या पूरा देश में विकास नहीं हो रहा है? नहीं, कहीं विकास हमको होता नहीं नज़र आ रहा है। जो बड़े आदमी हैं उनका विकास हो रहा है, वो अपने चैनल पर आ रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। आप खुद बताइए कि आप मतलब कि छोटे मोटे चैनल से हैं तो आप गरीब के पास जाते हैं, उनका ये बयान लेते हैं, आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। बताइए कोई भी इंटरनेशनल मीडिया ऐसी है जो गरीब के पास आकर उसका आवाज़ उठाए? कोई भी इंटरनेशनल मीडिया, मतलब कि इतने नौजवान युवा हैं जो 21 साल हमारा एज हुआ है और हम इससे पहले भर्ती निकाल चुके थे। ठीक है, हम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती निकाले हुए थे। ठीक है ना, काफ़ी मेहनत करने के बाद किसी बंदे का 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद एक भर्ती निकलता है। ठीक है, उसके बाद जब मैं भर्ती निकाला 2 साल मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई इतनी अच्छी कैसे कर लिया था कि मेरिट नहीं आने का कोई चांस ही नहीं था। हर हाल में मेरिट आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए और कैंसिल करने के बाद बोले वो हम लोगों ने केस किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट बहुत देर के बाद सुनवाई भी लिया उस पर, और सुनवाई लेने के बाद जब मतलब केस को सुना गया, तो जब केस को सुन लिया गया और फैसला नहीं सुनाया गया, लगभग 2 महीने नहीं सुनाया गया। 2 महीने के बाद जब सुनाया गया तो पता चला कि वो जो भी वहाँ के वकील हैं, जज हैं, सब ने ये बताया कि ये देश के पक्ष में है, अग्निवीर और एग्ज़ाम कैंसिल करना देश के पक्ष में है, इसीलिए पूरे केस को ही खारिज कर दिए। अच्छा, तो आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है? सरकार से मेरा यही मांग है कि देखिए कि आप 2024 में आने वाला चुनाव में अभी से अगर आप मतलब सुधर जाते हैं, गरीब के प्रति कुछ काम करते हैं तो आपकी सरकार रहेगी, अन्यथा हम किसी और को चुनेंगे, क्योंकि किसी न किसी की सरकार तो आएगी ही। मान लेते हैं कि हमारे किसान भाई बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद खेती करते हैं, अपना मेहनत का पैसा, खून पसीने का पैसा खेती में लगाते हैं, और मेहनत तो किसान भाई करते हैं और रेट सरकार लगाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इससे हम लोग किसान भाई को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सामान है, रेट हम लगाएंगे। अगर ऐसा होगा तो सरकार खुद झुकेगी हमारे पास और उनको झुकना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अगर रेट हम लगाएंगे, हम सामान को नहीं बेचेंगे तो ये हम भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन जो शहर में रह रहे हैं, जो खरीद कर खाते हैं, उनको झुकना पड़ेगा। वो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जो आज जिनको पता ही नहीं कि खेती कैसे होता है, कहाँ क्या होता है, जिसको कुछ नहीं पता है, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, सरकार के पक्ष में बात करते हैं। कभी गरीब के घर आके देखिए कि हाँ क्या है, नहीं है। अच्छा, तो आप बिहार में नेता किसको मानते हैं? बिहार में नेता बहुत सारे हैं, लेकिन असली नेता वही होता है जो युवा और गरीब के लिए आवाज़ उठाए। नेता तो बहुत हैं, पप्पू यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, बहुत सारे नाम, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन नेता असली में वही होते हैं, हकीकत में वही होते हैं जो युवाओं और गरीब के प्रति आवाज़ उठाए। और हम तो देखिए अभी मीडिया के बारे में कहेंगे कि मीडिया को लोग मतलब कि ये मानती है कि मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज के मतलब कि आज हमारे भारत देश में ऐसा हो रहा है कि मीडिया भी बिक चुकी है। मीडिया भी बिक चुकी है। आप तो छोटे चैनल वाले हैं तो आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है कि मीडिया भी बिक चुकी है। अगर मीडिया का नहीं बिक चुकी होती तो इतना अन्याय जो होता आ रहा है ये कभी नहीं होता नज़र आता आपको। जो अभी रक्सौल में किसी इंडियन आर्मी को दौरा कर रोड पर पीटा गया है, बताइए इसमें क्या है? कोई भी बड़ा न्यूज़ वाला बताइए जो उसके लिए आवाज़ उठाया हो, कोई नहीं है। अच्छा, मतलब आप नित्यानंद राय जी को जानते हैं?
नहीं, हम नहीं जानते किसी नित्यानंद राय को। अच्छा। हम किसी नेता को जानते ही नहीं हैं। अगर बताते हैं भगवान हो या नेता हो चाहे कोई भी, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हम मंदिर जाएंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट नहीं भरने वाला है। हम किसी नेता का गुण क्यों गाएं? वो हमको क्या देता है? कुछ नहीं देता है। अच्छा, मोदी जी से क्या मांग करेंगे आप? मोदी जी से यही मांग करेंगे कि आने वाला 2024 में अपना मतलब कि देश के लिए हित में कुछ काम करे ताकि वो फिर से बरकरार रहे, अन्यथा उनका टिकट कट चुका है। अच्छा, मतलब वो बरकरार रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा उनको। काम करना होगा, सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं तो इस पर अटल होना होगा, उतरना होगा। अच्छा। ये करना होगा, सबका साथ सबका विकास करना होगा। गरीब के लिए, युवा के लिए, युवा के हित में काम करना होगा, रोजगार देना होगा। अच्छा, गरीबी क्यों बढ़ता है? जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो गरीबी तो बढ़ेगा ही ना। क्या आपको उम्मीदें हैं कि ये सरकार फिर से आने के लिए फिर करेगी, और जो भी युवाओं का उम्मीद है, क्या उम्मीद पे खरा उतरेगी? ये तो देखिए, ये तो अभी तक तो हम बता रहे हैं कि ये तानाशाह सरकार है। नरेंद्र मोदी तानाशाह सरकार है, ठीक है। क्योंकि अगर तानाशाह सरकार नहीं होता, युवाओं की बात को भी सुनता, और कोई भी सरकार को काम ऐसा करना चाहिए ताकि गरीब भी ना मरे, युवा का भी काम चलते रहे, और बड़े आदमी हैं उनका भी काम चलता रहे। ऐसा कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। बड़ा आदमी का काम चलता आ रहा है, गरीब मर रहा है, युवा बेरोजगार बहुआ रहा है। आज इतना बड़ा मतलब कि कांड होते रहता है, कहीं कहीं लूट पाट दिस डेट क्यों हो रहा है? रोजगार के कारण ही हो रहा है। अगर युवा को रोजगार मिलेगा तो गलत रास्ता क्यों ढूंढेगा? अच्छा, जो भी अभी कांड होता है, जो किडनैपिंग का मामला है, ये सब मामला है जो कि ये रोजगार के कारण, रोजगार शायद मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा ना, सही बात है, यही बात है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई काम है तो हम अपना 2 पैसा कमाने के लिए काम करेंगे। हम क्यों गलत कदम उठाएंगे? कोई भी गलत कदम क्यों उठाता है? अच्छा, गलत कदम उठाने का मेन रीजन क्या है? ये ही रोजगार। रोजगार। अच्छा। गलत कदम उठाने का मेन मुद्दा है रोजगार। अगर रोजगार किसी भी युवा को, जो 18 साल से 25 साल के बीच में ऐसे हुआ, उस समय का उम्र जो होता है बहुत मतलब कि खून में उबाल आता है, वो अगर उनको उस तरह का काम दे दिया जाए तो अपना परिवार चलाएगा, काम करेगा। लेकिन जो काम नहीं मिलता है, सही तरीके से नहीं मिलता है, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है, लूट पाट दिस डेट ये सब करना शुरू कर देता है, तो इससे क्या होता है कि कुछ दिन में वो पकड़ा जाता है, फिर उसके गरीब परिवार रोता बिखरता रहता है, कोई पूछने वाला उसका नहीं है। ऊपर से बिहार पुलिस का तो इतना मतलब कि ये हो गया है कि आर्मी वालों को दौरा दौरा कर मार रही है। अब बताइए कि कितना मेहनत करके वो आर्मी भर्ती हुआ होगा। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम दीपक कुमार, मैं सकरी सरैया पंचायत से हूँ। आप देख रहे थे संसारी न्यूज। इसी तरह के हर एक छोटे से बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।